हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स का 7th लेक्चर है। इसमें आज हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की स्टडी करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। अभी दो ब्लॉक को ले रहे हैं, तो इसमें दो तरह के आर्टिकल हैं। या तो आप जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें फोर्स लगाएं, ठीक है। जब आप नीचे वाले ब्लॉक में फोर्स लगाएंगे और इसको ऐसे एक्सीलरेट कराएंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो इसी के साथ एक्सीलरेट होगा। हम अपनी तरफ से ये जो कॉपी हमने नीचे ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक रखा है, इसको हम राइट को एक्सीलरेट करा रहे हैं। तो नेचुरल है कि जो इसको राइट को एक्सीलरेट कराएंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक भी राइट को एक्सीलरेट होगा। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो लोअर ब्लॉक में लगा रहे हैं, अपर ब्लॉक में फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इसके मतलब है कि अपर ब्लॉक को सेम एक्सीलरेशन से मूव कराने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा ऊपर वाले ब्लॉक को फॉरवर्ड एक्सीलरेट होने के लिए। इसका मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा, उसका जो रिएक्शन होगा कि जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, और एक मेथड और है। एक पहले आप इस पहले पॉइंट को समझें। जब हम इसमें जो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम, वो म्यूएस mg है। कभी कभी म्यूएस और म्यू के अलग अलग नहीं देते हैं, केवल म्यू लिख देते हैं। तो जो म्यू के mg फोर्स इसमें लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, इतना ही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग टू ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गेन कर सकता है। अगर आप एक्सीलरेशन को ज़्यादा कर देंगे तो फ्रिक्शन इसको उस एक्सीलरेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स है इसको आगे एक्सीलरेट कराने के लिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी कंडीशन में जब एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने लगेगा, तब हम रिलेटिव एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। दूसरा, आप एक मेथड और लगा सकते हैं कि अगर हम इस ब्लॉक को फॉरवर्ड एक्सीलरेट कराएंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रखा है, तो आप इसका मतलब है कि ऊपर वाले ब्लॉक में स्यूडो फोर्स लगेगा, जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, वो एक्चुअल में लगता है। तो जब इसको फॉरवर्ड एक्सीलरेट कराएंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक में स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन को लगेगा। वो क्या करेगा, इस ऊपर वाले ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोकेगा। जब तक फ्रिक्शन इतना है कि वो पॉसिबल है उसको रोकने के लिए, तब तक दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सीलरेट करा देंगे तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने लगेगा। आप स्यूडो फोर्स मेथड से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्टिकल लेते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान रहे कि वो हम लोअर ब्लॉक में फोर्स लगा रहे हैं। तो ये मास है हैवी, इसके ऊपर हमने ए ब्लॉक ले लिया, ये बी ब्लॉक ले लिया, इसका मास ma ले लिया, इसका मास mb ले लिया है। अभी ये दोनों ब्लॉक जिस सरफेस पर रखे हैं वो फ्रिक्शन लेस है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन म्यू है। म्यूएस और म्यू के को अलग अलग नहीं लिया है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन गिवन टू द सिस्टम सो द ब्लॉक ए स्लाइड ओवर बी। कितना एक्सीलरेशन हम इस सिस्टम को दे सकते हैं, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। ये मास बी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। दोनों के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको हमने NB लिया है, और ऊपर वाले ब्लॉक का मास डाउनवर्ड लगेगा, जो कि MBG है। फ्रिक्शन जैसा कि हमने अभी बताया, हमने फोर्स इधर लगाया है राइट को, तो पूरा सिस्टम राइट को एक्सीलरेट होगा। इसका मतलब अपर वाले ब्लॉक में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को एक्ट करेगा। अब लोअर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसमें जो फ्रिक्शन लगा हुआ है इसका रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ये जो नॉर्मल NB लगा है इसका रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा NB, और इसका मास नीचे लगाएं यानी कि वेट लगाएं MAG, और ये जिस अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है वहां कांटेक्ट पॉइंट पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, जिसे हमने NA लगाया है। ठीक, अब हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पहले निकालेंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि वही अपर वाले ब्लॉक को साथ साथ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला म्यू NB, ठीक, या आप म्यूएस भी लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है म्यूएस और म्यू के अलग अलग। तो म्यू NB, इसका मास ले लें MBG, और इसके बाद ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हुआ। अब एक्सीलरेशन जब इसमें लगेगा तो इसको बढ़ाते जाइए फोर्स को, ठीक। जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा
वो हमने ए मैक्स ले लिया है। इसके लिए ऊपर वाले ब्लॉक में इस एक्सीलरेशन से चलने के लिए लोअर में तो आप फोर्स लगा ही रहे हैं, अपर वाले ब्लॉक में ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन जब ए मैक्स होगा तो इसकी जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो आपका एम बी ए मैक्स होगा। मास ले लें बी के ब्लॉक का और मैक्सिमम एक्सीलरेशन ले लें। ये मैक्सिमम जो फोर्स आया है इस एक्सीलरेशन से चलने के लिए इसको फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए क्रिटिकल केस की कंडीशन में हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। मास एम बी यहाँ से कैंसिल हो गया और ए मैक्स का कैलकुलेशन हो गया म्यू जी। ठीक, आपके क्वेश्चन में अगर म्यू एस दिया हो तो म्यू एस जी रखना। ठीक, व्हेन एक्सीलरेशन, अगर मान लीजिए अब एक्सीलरेशन आपने और ज्यादा कर दिया तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप करने लगेगा पीछे की तरफ। ठीक, यानी दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एस एम जी है। उनके बीच में जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी गेन कर सकता है। अब आप अगर ज्यादा एक्सीलरेशन दे देंगे, नीचे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा होने लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, लोअर ब्लॉक का एक्सीलरेशन बढ़ने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में व्हेन एक्सीलरेशन ग्रेटर देन ए मैक्स होगा तो उसमें स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन हमने ए लिया है और ऊपर वाले ब्लॉक में जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है वो म्यू जी है फॉरवर्ड की तरफ। इसका मतलब है उसको इसमें माइनस कर दें तो आपका जो है ए माइनस म्यू जी आ जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कम है। अगर आप इस फ्रेम से देखेंगे तो इसको यहाँ इसमें माइनस कर दिया। ठीक है ना, और अर्थ फ्रेम से देखेंगे तब तो ये म्यू जी से ही चलेगा फॉरवर्ड की तरफ, क्योंकि उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही इसको प्रोवाइड करेगा। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे, इसमें एक्सीलरेशन नीचे वाले ब्लॉक में बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो म्यू जी कांस्टेंट हो जाएगा। रिलेटिव एक्सीलरेशन चेंज होता रहेगा क्योंकि ए चेंज होगा। अब हम इसी मेथड को, हम जो प्रॉब्लम है ये हम स्यूडो फोर्स से लेते हैं। अगर आप स्यूडो फोर्स मेथड से उसको देखें तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, सेम फ्री बॉडी डायग्राम है, लेकिन हम इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे जिसमें हम मास लेते हैं ब्लॉक का, ये बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, और एक्सीलरेशन लेते हैं हम सिस्टम का। तो एक्सीलरेशन सिस्टम का ए है, मल्टीप्लाई करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगाएं। ठीक, अब जब आप एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का बढ़ाते जाएंगे तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये फ्रिक्शन जो आगे की तरफ लग रहा है ये ऑटोमेटिक, क्योंकि स्यूडो फोर्स इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन मैक्सिमम आपके पास जो पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एस एम बी जी है या म्यू एम बी जी है। इतना ही मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। अगर स्यूडो फोर्स इस मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो फिर ये ब्लॉक पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा। तो व्हेन मैक्सिमम स्यूडो फोर्स जो यहाँ पर कितना हो सकता है, वो मास ले लें ऊपर वाले ब्लॉक का और ए मैक्स ले लें जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है। ठीक, दिस इज अपोज्ड बाई फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्रिटिकल केस में हम दोनों इक्वल कर दें तो फिर मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी आ गया। ये वो एक्सीलरेशन है जिसमें दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे लोअर ब्लॉक में या एक्सीलरेशन को बढ़ा देंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे। अपर वाला ब्लॉक लोअर ब्लॉक पर स्लाइड करेगा। अगर आप लोअर वाले ब्लॉक पर ऑब्जर्वर बैठा है तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लोअर वाले ब्लॉक में एक्सीलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक से एक्सीलरेशन ज्यादा है। अर्थ फ्रेम से अगर देखेंगे तो दोनों ब्लॉक फॉरवर्ड होंगे। ठीक, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कम होगा, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। हाँ, अब हम जो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, ये एक 20 kg का ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक, और इसके ऊपर ब्लॉक ए रखा है, ये 2 kg का है। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू एस है 0.3, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के यहाँ पर 0.25 है। ये दोनों ब्लॉक्स फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फोर्स की, जिससे कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। ऐसे सभी क्वेश्चन में आप पहले अपर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, यानी कि ए ब्लॉक का, इसका साइज यहाँ पर नेग्लिजिबल दिया है, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा क्योंकि ब्लॉक ए फॉरवर्ड मूव कर रहा है। इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन होता है, नॉर्मल एम जी के इक्वल होगा।
और मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसे ma के इक्वल करें, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इतना ही हो सकता है। तो A मैक्स म्यूएस G के इक्वल आता है, जो कि आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर दोनों ब्लॉक को एक साथ चलना है इस कॉमन एक्सीलरेशन से, कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ऐसी कंडीशन में हम लोअर ब्लॉक पर जो फोर्स लगाएंगे वो दोनों को मूव कराएगा एक साथ। इसलिए फोर्स अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक सो द बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है ऊपर वाले ब्लॉक का। तो फोर्स इज इक्वल टू दोनों का मास लें और एक्सीलरेशन को इसमें मल्टीप्लाई करें तो 66 न्यूटन का आया। अगर आप 66 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। आप उसमें एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं F इक्वल टू ma के लिए, ठीक। यानी इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन जो है वो कॉमन पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप 66 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो नेचुरल है यहाँ A और B के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने यहाँ एक एग्जाम्पल से लिया है। यहाँ पर ये 75 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है। सेम सिचुएशन है, 2 kg का ब्लॉक, 20 kg का ब्लॉक, साइज A नेग्लिजिबल है और नीचे वाले ब्लॉक की जो लेंथ है वो 2 मीटर की है। ऐसी कंडीशन में यहाँ स्लिपिंग होगी और इसमें टाइम भी निकालेंगे कि A ब्लॉक जो है वो कब गिर जाएगा B ब्लॉक से। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ A एंड B, साइज A नेग्लिजिबल है। हर क्वेश्चन में आप पहले काम यही करेंगे कि F मैक्स निकालें, यानी ऊपर वाले ब्लॉक के लिए जब लोअर में फोर्स लगा है μSN वो 6 न्यूटन हुआ, इसे ma के इक्वल किया तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जैसा कि आपने इसमें देखा अभी, ठीक। और फिर मैक्सिमम जो फोर्स होगा जिससे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे वो 66 न्यूटन आया। आपका अप्लाइड फोर्स 66 न्यूटन से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा, ठीक। यानी कि B ब्लॉक ऊपर वाले A ब्लॉक ऊपर जो रखा हुआ है A वो B के ऊपर स्लिप करेगा। ऐसी कंडीशन में अच्छी तरह से ध्यान रखना, जब A ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालेंगे तो अब म्यूएस mg नहीं होगा, अब म्यू के mg होगा। अगर नहीं दिया है अलग अलग तो आप यूज कर सकते हैं वही। तो म्यू के mg लगाएं जो कि 5 न्यूटन आया। F इक्वल टू ma लगाएं या एक्सीलरेशन निकालने, 5 में A का मास 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A का एक्सीलरेशन आ गया, ठीक। ये अर्थ फ्रेम से है, ठीक है ना, हमने इसमें स्यूडो नहीं लगाया है, अर्थ फ्रेम से, स्यूडो से भी सॉल्व हो जाता है। हम अर्थ फ्रेम से जो है वो इतना एक्सीलरेशन होगा। अब अगर B ब्लॉक को देखेंगे तो इसमें इसका रिएक्शन लगेगा फ्रिक्शन का 5 न्यूटन बैकवर्ड। आप लगा रहे हैं 75 न्यूटन का फोर्स, नीचे कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल mg की इसलिए ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो B का एक्सीलरेशन होगा वो 75 में से 5 को माइनस करें, इसका मास 20 kg है, डिवाइड करें तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक। अब आप रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक के रिलेटिव, तो आप माइनस कर दें। यहाँ पर जो आप माइनस करेंगे, हम A का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू B, इसलिए एक्सीलरेशन A में एक्सीलरेशन B को आप माइनस कर दें, ठीक है ना। आपने जो B का एक्सीलरेशन निकाला है वो 3.5 है, ये नेगेटिव में आएगा, यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव बना लिया है, इसको माइनस कर लें, इसको प्लस कर लें, ठीक। A का एक्सीलरेशन जो है आपका 2.5 है, हमने पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव, तो ये माइनस का यहाँ मतलब है कि जब आप फ्रेम B से देखेंगे तो A जो है वो बैकवर्ड जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक। आप यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन में, हमने ये विद रिस्पेक्ट टू लिखकर इसको ठीक से माइनस कर दिया है, यहाँ नेगेटिव लगा दिया है, ठीक है। ऐसे अब S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 2 होगा और हाफ A की वैल्यू 1 है रिलेटिव में, उसका केवल मैग्नीट्यूड रखें और t यहाँ पर 2 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कब ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो पीछे गिर जाएगा। हाँ, अब हम क्वेश्चन लेते हैं जिनमें टू ब्लॉक सिस्टम में अगर हम अपर ब्लॉक पर फोर्स लगा दें, यानी ऊपर वाले पर फोर्स लगाएं, तो देखिए ये हमने स्मॉल m का मास 10 kg का है
और ऊपर इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ये नीचे वाला मास 40 kg का है, इसे कैपिटल एम से लिया है। पहले आर्टिकल बनाएंगे स्मॉल एम और कैपिटल एम में। यहाँ पर फ्रिक्शन लेस सरफेस है नीचे, यहाँ म्यू 0 है और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू एस और म्यू के सेपरेट है। म्यू एस है 0.6 और म्यू के है 0.4। ऊपर वाले का जो स्मॉल एम मास है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। आप ऊपर वाले जो ब्लॉक में फोर्स लगा रहे हैं, नीचे वाले ब्लॉक को चलाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इन दोनों के सरफेस के बीच में लगेगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। इसलिए जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कभी फ्रिक्शन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होता है। इसलिए अपर ब्लॉक में जो फोर्स लगाएं वो पीछे की तरफ लगाएं और लोअर ब्लॉक में आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आप फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, जो कि हमने कैपिटल एफ लिया है यहाँ पर, वो यहाँ नहीं दिखाया। यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम कैलकुलेट किया है, जो कि म्यू एस एन होगा, नॉर्मल की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी। तो इस आर्टिकल को आपको तैयार करना है। ध्यान रहे कि आपको जब भी अपर ब्लॉक में फोर्स लगाया जाए तो आप इस सिस्टम को पहले अडॉप्ट करना, अदर मेथड अडॉप्ट नहीं करें, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस रहेंगे। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है। पहले ये मान कर चलें कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। अगर हमने फोर्स एफ लगाया तो कॉमन एक्सीलरेशन होगा एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक, अब लोअर ब्लॉक को फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा इस एक्सीलरेशन से चलने के लिए? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लोअर ब्लॉक विद कॉमन एक्सीलरेशन, तो एम एफ अपॉन एम प्लस एम, एम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल एम, क्योंकि लोअर ब्लॉक में निकाल रहे हैं। अब लोअर ब्लॉक को इस चलाने के लिए इस एक्सीलरेशन से जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि म्यू एस एम जी के इक्वल है, यहाँ स्मॉल एम है, और ये फोर्स लेस देन और क्रिटिकल केस में इक्वल टू म्यू एस एम जी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एफ का कैलकुलेशन करें तो ये आर्टिकल बना एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी इन ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, जी को हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो 9.8 ले रखी है यहाँ आगे, तो आप यहाँ पर जी की वैल्यू को 9.8 कर लेना और 0.6 है ये वैल्यू पुटअप कर दें, तो ये फोर्स जो आ रहा है वो 73.5 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब है अगर आप 73.5 न्यूटन से कम का फोर्स लगाते हैं तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, स्लिपिंग नहीं होगी। इक्वल टू क्रिटिकल केस में होता है तब भी साथ साथ चलेंगे। थोड़ा सा भी 73.5 से आपने ज़्यादा लगाया तो यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके केस में 100 न्यूटन का फोर्स है, इसलिए यहाँ स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग के केस में अब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो म्यू एस एम जी नहीं होगा, वो म्यू के एम जी होगा। इसलिए म्यू के एम जी लगाएं लोअर ब्लॉक में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आगे की तरफ होगा। इसका एक्सीलरेशन में हमने कैपिटल एम लगा दिया है, तो फोर्स में इसके मास को डिवाइड कर दें तो ये एक्सीलरेशन आपका 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप अपर ब्लॉक में देखें 100 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया और ये म्यू के एम जी की जो वैल्यू है वो 39.2 है, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। स्मॉल एम का ब्लॉक है ऊपर वाला जो कि 10 kg का है और एक्सीलरेशन आगे की तरफ है, इसलिए ये यहाँ पर निकालें 100 माइनस 39.2 डिवाइडेड बाई 10 6.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इस आर्टिकल में जब आप फोर्स यहाँ पर टाइम के साथ अगर अपर ब्लॉक में वेरिएबल करते हैं, यानी फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, तो जब तक ये फोर्स इसके इक्वल नहीं आता है तब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं। इसलिए इसका ग्राफ होगा एक्सीलरेशन वर्सेस नीचे यहाँ टाइम है, ध्यान रखना टी लिखा है एक्स एक्सिस पर, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये जब तक होगी जब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। और जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा म्यू के एम जी, इसलिए जो लोअर ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी और दूसरे ब्लॉक का एक्सीलरेशन इंक्रीज होता जाएगा और इसका रेट जो है वो स्लोप इससे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा, अगर वो टाइम के साथ वेरिएबल है तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ये 20 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.3 है, म्यू के 0.25 है, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। बिल्कुल उसी की तरह पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकालें, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लोअर ब्लॉक निकालें विद कॉमन एक्सीलरेशन, और इस फोर्स को
दिस फोर्स प्रोवाइडेड बाई म्यू mg होगा, इसलिए ये फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू mg करे, इससे ये फोर्स का फार्मूला निकालें। हमेशा इसको पहले निकालना। वैल्यू पुटअप करें तो 6.6 न्यूटन आता है। हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, हमारा फोर्स कम है, इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे विद कॉमन एक्सीलरेशन, इसलिए यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो 5 अपान दोनों का मास ऐड कर दीजिए 22, तो 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ठीक, इसके बाद हमने दूसरा इसी में लिया है, अगर हम फोर्स 10 न्यूटन का लगा दें तो नेचुरल है ये फोर्स 6.6 से ज़्यादा है, यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी और इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो म्यू के mg अपान कैपिटल M लगाएं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी स्लिपिंग हो जाए तो म्यू s मत लगाना, अगर गिवन है म्यू के तो म्यू के mg यूज करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपका एक्सीलरेशन निकल आएगा, कैपिटल M यहाँ 20 से डिवाइड करें 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपर ब्लॉक में आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है इसलिए 10 न्यूटन का फोर्स लें और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स म्यू के mg लग रहा है उसको माइनस करें, डिवाइडेड बाई 20 करें लोअर ब्लॉक के लिए, तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो ये हमने स्मॉल m का लगाया है यहाँ पर प्लीज़ आप लोग 2 कर देना, तो यहाँ पर आपका जो एक्सीलरेशन है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दें कि अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहले कॉमन एक्सीलरेशन हो गए, इसके बाद लोअर ब्लॉक का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा और अपर ब्लॉक का एक्सीलरेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। तो और लेते हैं इसके बाद इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम। हाँ, अब हम जरा 3 ब्लॉक सिस्टम की एक साथ स्टडी करेंगे। इसमें 7 kg, 3 kg और 2 kg के 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इन दोनों के बीच में जो म्यू है वो 0.3 है, इन दोनों के बीच में जो म्यू है 0.2 है। पहले 10 न्यूटन का फोर्स हमने अपर ब्लॉक पर लगाया। सबसे पहले हम 2 और 3 के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उसका कैलकुलेशन करेंगे। म्यू एस एन से यहाँ म्यू एस और म्यू के सेपरेट नहीं है, तो मास ऊपर का 2 kg लगेगा इसलिए 4 न्यूटन आया। फिर 7 और 3 के बीच में हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल निकालेंगे, जो कि यहाँ मास 5 kg का यूज करेंगे तो 15 न्यूटन आया। अब जो कि हमने अपर ब्लॉक में फोर्स लगाया है, तो जैसा कि हमने बताया आप इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला लगाएं जो पिछले आर्टिकल में लगा रखे हैं। हमने ऑलरेडी निकाला है कि दोनों ब्लॉक को 7+3 को एक सिस्टम बनाइए और दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो फार्मूला ये है, अगर इससे कम फोर्स लगा होगा या इतना लगेगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ठीक, और अदरवाइज यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो इस दोनों को एक सिस्टम बनाया, इसलिए कैपिटल M की जगह 10 न्यूटन फोर्स रखा है जो कि 24/5 न्यूटन आ रहा है, लेकिन आपका ऊपर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो अपर ब्लॉक में 10 न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा, बैकवर्ड 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स है 10 - 4 = ma करें, अपर ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 7+3 सिस्टम को मूव कराने के लिए जो रिक्वायर्ड या जो अवेलेबल फोर्स है वो यहाँ पर 4 न्यूटन है, इससे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक। यानी कि यहाँ पर 7+3 सिस्टम में 3 पर जो फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है वो 4 न्यूटन का लग रहा है। तो फिर यहाँ पर आप स्लिपिंग के लिए जो है फोर्स निकालें। ये जो फोर्स रिक्वायर्ड है इसका मतलब होता है कि जो कॉमन एक्सीलरेशन से चलने के लिए ये फोर्स है। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लिप का मतलब है कि इससे अगर ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे तो स्लिप होगा, अदरवाइज दोनों एक साथ चलेंगे। तो म्यू एस mg 1 + m/m फिर लगाएं तो आपका जो फोर्स आया वो 19.7 आया। इससे अगर इतना फोर्स लगाएं या इससे कम लगे तो ब्लॉक एक साथ चलेंगे। यहाँ पर फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है जो कि कम है, इससे ये फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे कॉमन एक्सीलरेशन से, जो कि 4 न्यूटन का फोर्स जो कि फ्रिक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो इसको मूव कराएगा। 4/10 करें तो नीचे के दोनों ब्लॉक 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेंगे। अब हमने सेकंड केस में जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स हमने बीच वाले ब्लॉक पर लगाया है, ठीक है। तो पहले तो वही मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालने 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 7 के बीच में। इसके बाद अब कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिया जो कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो पहले ऊपर वाले ब्लॉक की स्टडी करें। ऊपर वाले ब्लॉक को मूव कराने के लिए कॉमन एक्सीलरेशन जैसे फोर्स रिक्वायर्ड है वो ma लगाएं, जो कि 4 न्यूटन से कम है। इसके मतलब उसमें कोई स्लिपिंग नहीं होगी। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए फोर्स लगाएं म्यू एस mg 1 + m/m। ये जो है वो कॉमन एक्सीलरेशन से चलने के लिए
फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी है, इससे कम हो तो ये जो फोर्स हमारा आ रहा है 19/7, ये फोर्स हमारा 10 न्यूटन से जो है वो ज़्यादा आ रहा है। फोर्स 10 न्यूटन फोर्स हमारा कम है यहाँ पर, जो कि हम इसमें अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी स्लिपिंग नहीं होगी, इसका मतलब तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। अब आप कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लें। ठीक इसी तरह से अब हमने सबसे लोअर ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया 7 kg पर, फिर आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालें, दोनों में कॉमन एक्सीलरेशन निकालें। यहाँ लोअर पर फोर्स लगा इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स रिक्वायर्ड 3+2 सिस्टम के लिए जो होगा वो आपका ये आ रहा है, जो कि 15 न्यूटन से कम है। अवेलेबल फोर्स यहाँ 15 न्यूटन है, इसलिए ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। इसी तरह से फोर्स रिक्वायर्ड 2 और 3 के बीच में निकालें विद कॉमन एक्सीलरेशन AC से, वो भी आपका 4 न्यूटन से कम आ रहा है। इसलिए यहाँ पर तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, कोई स्लिपिंग नहीं होगी और कॉमन एक्सीलरेशन यहाँ पर 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दोनों ही केस में हम अपर ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं या लोअर पर, दोनों के मेथड पर ध्यान रखें। हाँ, इसमें आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। ये एक 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का है, इसे A लिखा है, इसे B। इन दोनों सरफेस के जो नीचे वाला ग्राउंड सरफेस है इसमें μ2 है 0.4 और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0.2 है। लोअर वाले ब्लॉक पर फोर्स F अप्लाइड किया है, तो इसमें निकालना है हमें मिनिमम फोर्स कितना होगा जिससे कि A जो है वो B पर स्लिप करने लगे। ठीक, तो देखिए जब दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक को उस एक्सीलरेशन से चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स A और B के बीच में जो लग रहा है वो μ1 MAG है। A का मास आएगा जो कि 4 न्यूटन आया। अब इतना ही मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन हो सकता है, इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक का या कॉमन एक्सीलरेशन, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ही एक्सीलरेशन देगा, तो 4 जो न्यूटन का फोर्स है उसमें 2 kg को डिवाइड करें तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अपर ब्लॉक का इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब कॉमन एक्सीलरेशन भी इतना ही होगा, क्योंकि जब इस एक्सीलरेशन से चलेंगे दोनों एक साथ तो स्लिपिंग नहीं होगी और ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन भी होगा। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन आपको मिल गया है। अब फ्रिक्शन निकाल लें लोअर सरफेस पर, तो μ2 दोनों का मास लें, G लें, नॉर्मल आएगा। ये हमने डायरेक्ट किया है विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये 24 न्यूटन आया। अब A और B को दोनों को अगर एक सिस्टम बना लें तो अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन बैकवर्ड है, इनके अंदर का फ्रिक्शन कैंसिल हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक, ऐसी कंडीशन में F में से 24 माइनस करें, ये फ्रिक्शन जो आपका पॉसिबल है मैक्सिमम, और एक्सीलरेशन आपका 2 है, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो F 36 न्यूटन आएगा। मीनिंग हुआ कि अगर हम 36 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। ठीक, ये मिनिमम फोर्स है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखें, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। 2 kg के ब्लॉक में 2 न्यूटन का फोर्स आगे फॉरवर्ड लगाया है, इसमें 20 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड लगाया है। F1 F2 के डायरेक्शन दिए हैं, नीचे का सरफेस फ्रिक्शन लेस है और इन दोनों के बीच में जो म्यू है वो 1/2 है। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है एक्टिंग बिटवीन 2 ब्लॉक, दोनों के बीच में इस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। फ्रिक्शन लेस सरफेस है इसलिए मूव ये जरूर करेगा, और 20 न्यूटन का फोर्स बैक को लग रहा है इसलिए उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पर आप दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ये 2 kg, इसमें 2 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स नेचुरल है, बैकवर्ड लगेगा। 20 न्यूटन वाला जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक में, उसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, दोनों लेफ्ट को चलेंगे। दोनों अगर कॉमन एक्सीलरेशन से चलते हैं पहले तो वो कंडीशन को निकालेंगे। तो कॉमन एक्सीलरेशन इसके लिए F-2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, इसके लिए 20 - F डिवाइडेड बाई 4 होगा, इससे F 8 न्यूटन आता है। इसका मतलब है कि जो फोर्स आप यहाँ का होगा फ्रिक्शन फोर्स, अगर कॉमन एक्सीलरेशन से दोनों चलते हैं तो 8 न्यूटन का चाहिए है। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है ये दोनों ब्लॉक के बीच में निकाला जाए, उसके लिए μ MAG लगाया, नॉर्मल MAG के इक्वल होगा ऊपर वाले ब्लॉक में, जो कि 10 न्यूटन आ रहा है, और ये फोर्स जो है फ्रिक्शन का मैक्सिमम इससे ज़्यादा है, यानी कि ये इजीली जो है वो 8 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे और इस समय फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन होगा। ओके,
ठीक इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन देखें, ये ए और बी दो ब्लॉक है, दोनों के मास हमने स्मॉल m लिए हैं, नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। एट t इज इक्वल टू 0 ब्लॉक ए इज गिवन वेलोसिटी v0, ऊपर वाले को v0 वेलोसिटी दे दी t0 पर। अब आपको इसके बाद वेलोसिटी के ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो ड्रा द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी ए एंड बी एट टाइम t। तो किसी टाइम की एक की वेलोसिटी v1 ले ली ए की, और इसकी वेलोसिटी v2 ले ली। ध्यान से देखें, जब इसमें आप वेलोसिटी v0 देंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ऊपर वाले की जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी और नीचे वाले की वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो μs mg है, ma के इक्वल होगा। इनके बीच में जो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन होगा वो μg के इक्वल होगा, ए बी माइनस ए के इक्वल होगा, यानी एक्सीलरेशन b का नेगेटिव में होगा a के एक्सीलरेशन से, जो कि μg के इक्वल है। फ्रिक्शन जो है वो b को एक्सीलरेट कराएगा और a को रिटार्ड करेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। ठीक, अब अगर हम एट एनी टाइम वेलोसिटी निकालें तो v1 इज इक्वल टू v0 माइनस म्यू जी टी होगा। ये a की वैल्यू है यहाँ पर। v1 ऊपर वाले की वेलोसिटी है, डिक्रीज होगी, नीचे वाले की वेलोसिटी v2 म्यू जी टी के इक्वल होगी, ये वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी। जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी v1 और v2, उनको v के इक्वल करिए, म्यू जी टी की जगह यहाँ पर v रखिए, तो v v0/2 हो गया। इसका मतलब ये वेलोसिटी जो है v0/2 हो जाएगी जब कॉमन वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे। तो देखिए ये ग्राफ है इसका, ए वाले की वेलोसिटी स्टार्टिंग में v0 है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और बी वाले की वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी, और कॉमन वेलोसिटी जब हो गई तो v0/2 हो गई। तो ये इसका जो है वो वेलोसिटी का ग्राफ होगा v1 और v2 का। तो ओके स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रिक्शन के करा दिए हैं, जिसमें ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं। आप इनसे जो है वो फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करने की कोशिश करें।